तो ये चैप्टर 10 क्लास 10 चैप्टर का नाम है सर्कल्स और अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर बनाना है। तो हम फिगर बनाते हैं। ये हमने फिगर बनाया और क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं। हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं और उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर, सपोज करो ये डायमीटर है, ये इसका सेंटर का सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हमने डायमीटर ड्रॉ, यहाँ पर हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। डायमीटर का ये एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर ली हमने टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में हमें ये शो करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं ये दोनों पैरेलल हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया, तो इनका नाम दे देते हैं। सपोज कि हमने ये P है और ये Q है, तो एक टेंजेंट हो जाती है PQ, दूसरी रख लेते हैं हम नाम RS। उसके बाद इस सेंटर को हम सपोज कर लेते हैं A और ये पॉइंट है, इस सेंटर को सपोज करते हैं O, ये पॉइंट है A और नीचे वाला पॉइंट हो जाता है B। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना था। इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है और इधर से ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब अलग अलग एंगल क्यों लिए, एक साइड ये वाला लिया, एक इस साइड वाला लिया है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका अल्टरनेट ये वाला है। ये जरूरी नहीं है आप इस साइड वाले ही लोगे, आप इस साइड वाले भी ले सकते हो, एक ये वाला एंगल ले सकते हो और एक ये वाला एंगल ले सकते हो। तो जो भी दोनों आप पेयर में लोगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हो। और चाहो तो कोई इंटीरियर एंगल्स भी ले सकते हो, मतलब एक ही साइड में जो दोनों एंगल हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर देना चाह रहे हैं उसके ऊपर, और क्या लॉजिक देना चाह रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा हम कौन से एंगल्स लेंगे। तो फिलहाल हमने ये वाला एंगल ले लिया है और ये वाला एंगल ले लिया है, दोनों ही 90 डिग्री हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। फ्रॉम फिगर एंगल OAQ, हम लिख रहे हैं एंगल OAQ इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है, इसका भी हमारे पास रीजन है, वो है थ्योरम 10.1। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, हम लिखेंगे यहाँ पर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर हम लिखते हैं इस एंगल के लिए OBR, एंगल OBR इक्वल टू 90 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा, सेम होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दोनों का हमने रीजन लिखा। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में राइट साइड इक्वल है दोनों की, 90 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिख देते हैं इसको भी फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल OAQ इक्वल टू एंगल OBR फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने ये प्रूव किया OAQ इक्वल टू OBR, तो हम लिखेंगे कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे और ये आपस में इक्वल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर equal,
सो PQ and RS are पैरेलल। अब हमने लिख तो दिया, कुछ समझ में आया इसमें? देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो फिर लाइन पैरेलल हो जाती है। ये कंसेप्ट कैसे आता है ये समझिए। मैं कोई भी दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और आपसे बोल दिया जाता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो आपने ये हमेशा देखा होगा कि पैरेलल लाइंस के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा और इस एंगल को आप देखना चाहोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ हम उसी को कन्वर्स में बोल रहे हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमने यहाँ पर शो किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल, और इक्वल प्रूव करने के बाद हमने लिख दिया कंक्लूजन PQ एंड RS आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड है, ज़्यादा इसमें कुछ लिखना है नहीं, सिर्फ इतना ही था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इरेज कर देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। एक टेंजेंट है, उस पर एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है, और वो परपेंडिकुलर कहाँ से बनाया जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें प्रूव करना है कि वो सेंटर से ही पास होगा, कहीं और से पास नहीं हो सकता। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये इस सर्कल का सेंटर है, और सेंटर हमने सपोज कर लिया O, और ये एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का हम नाम दे देते हैं PQ। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका हम नाम दे देते हैं T, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया रेडियस के थ्रू। तो O से T तक रेडियस है इसकी, और हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो एक अलग है पार्ट इसका। रेडियस है यहाँ पर बनी हुई, और ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। हमसे कहा गया है कि इसी टेंजेंट पर, इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और वो परपेंडिकुलर पास होगा इस सेंटर से। तो ये हम सब जानते हैं कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस ही होगी, और वो रेडियस ही पास हो जाएगी यहाँ से सेंटर से। लेकिन हमें प्रूव करना है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और वो पास हो रहा है। तो उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर हम सपोज कर लेते हैं कि O से पास नहीं हो रहा है, किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था, √3 रेशनल है प्रूव करने के लिए, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं रेशनल की फिर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि रेशनल की प्रॉपर्टी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये इरेशनल है। उसी बेस पर हम यहाँ इसको कर रहे हैं कि हमने प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर जो होगा वो पास होगा सेंटर से, लेकिन हमने क्या सपोज कर लिया कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, अलग से पास हो रहा है, और वो पॉइंट है O डैश। तो O डैश से ये पास होता है, और इसको हम इस तरह से बना देते हैं। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा, हमने जो रेडियस ड्रॉ की है वो भी 90 डिग्री होगी। रेडियस 90 डिग्री इसलिए होगी क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर है वो तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ही बना होता है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा मेंटल लेवल हाई चाहिए, और कुछ भी नहीं है। मतलब हमें ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन।
तो उसके लिए देखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन। तो हमने सपोज कर लिया एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर O है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is O, PQ is a tangent through T। तो PQ एक टेंजेंट है, वो T पॉइंट से होकर जा रही है। अब हम लिखते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल ओ टी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ओ टी क्यू ये 90 डिग्री है क्योंकि ओ टी क्या है, यहाँ पर एक रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसके बाद हम लिखते हैं दूसरा एंगल ओ डैश टी क्यू। ये ओ डैश पॉइंट है और ये टी है और ये क्यू है। ओ डैश टी क्यू ये भी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। लेकिन ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। अब आप सोचो कि दो एंगल हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो एंगल ओ टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ डैश टी क्यू। यहाँ समझने की कोशिश करनी है हमें। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, रीजन दोनों का अलग अलग है। एक रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, दूसरा हमें गिवन है। दोनों अगर 90 डिग्री के हैं तो दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइन अलग हो और ये वाली लाइन अलग हो? तो ये दोनों लाइन, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन कभी भी अलग नहीं हो सकती। लाइंस अलग होने का मीनिंग ये है कि ये दोनों पॉइंट्स कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब है O या फिर O डैश, O डैश कोइंसाइड करेगा O पर, मतलब ये जो पॉइंट बना हुआ है वो O के ही ऊपर बना हुआ है, तभी ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पर हो सकती हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये इस पर बनी हुई है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये सेंटर से ही पास हो रही है लाइन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when O dash coincide O। तो ये जो लाइन है O डैश, सॉरी पॉइंट है O डैश, वो कोइंसाइड करना चाहिए O पर। और अगर कोइंसाइड कर जाएगा O पर तो हम क्या लिख सकते हैं, सो परपेंडिकुलर विल पास फ्रॉम द सेंटर, थ्रू द सेंटर। ओके, तो इतना लिखने के बाद हम जो यहाँ पर प्रूव करना था वही यहाँ पर प्रूव हो जाता है। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट विल पास थ्रू द सेंटर। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आगे देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.2। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाएंगे, ये हमने एक सर्कल बनाया और एक हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल का सेंटर है O, गिवन तो नहीं सेंटर,
तो गिवन नहीं है तो हम इसको O मान लेते हैं। यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें प्रूव करना हो तो हम टेंजेंट दोनों साइड में बना सकते हैं, लेकिन जब हमें उसकी लेंथ गिवन हो तो हम एक ही साइड में बनाएंगे। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से उसको आगे बढ़ा देंगे और वही उसकी लेंथ होगी। तो ये है पॉइंट ए। क्वेश्चन अब फिर से रीड करना है आपको। क्या लिखा हुआ? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ये पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है उसको 5 मत समझना, वो 4 सेंटीमीटर है। और आगे क्या लिखा हुआ था? एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इसको समझने में गलती मत करना। सेंटर ये है, इससे ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो हम इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना था? 4 सेंटीमीटर था। उसके बाद हम ये रेडियस ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम B और इसको लिख देते हैं हम R। अब OB यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा BA पर, तो इसको हम 90 डिग्री शो कर देते हैं। ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग आता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल OAB, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन देंगे हम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हमने एंगल B 90 डिग्री लिख दिया और एंगल B 90 डिग्री लिखने का मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है यहाँ पर R, तो हम लिख देंगे इसको R स्क्वायर प्लस बेस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25, H स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया 25। देन R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। ये 16 राइट साइड में चला जाएगा, साइड चेंज होने पर माइनस हो जाएगा। देन R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 9 होगा और 9 स्क्वायर होता है 3 का। तो हम लिख सकते हैं कंपेयर करके R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करनी थी, लिखा हुआ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हमने फाइंड कर ली है और वो कितनी आई है? 3 आई है। यहाँ पर देख सकते हो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं।